आज उनको प्रधानी की तरह घर घर पूरे खानदान के सातों लोगों को वोट मांगना पड़ रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो हताशा और निराशा से भरे हुए हैं। कहावत उन पर लागू होती है शिवपाल जी पे कि हमें कोई और नहीं और तुम्हें कोई ठौर नहीं, लेकिन लोगों को ये याद है कि यदि उनकी सरकार आती है तो प्लॉट सुरक्षित नहीं रहता है, मकान सुरक्षित नहीं रहता है, दुकान सुरक्षित नहीं रहता है, अपहरण होते हैं, नौकरियों में सूची दी जाती है जिससे मेरिट के आधार पर चयन नहीं होता है, जात के आधार पर चयन होता है। ये सब लोगों को पता है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा और भाजपा दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उन्होंने भी मोर्चा संभाला है, जो कि पिछले चुनाव में अखिलेश यादव की चुनाव मैदान में थे, करेल विधानसभा थे। क्या रणनीति है इस बार? रणनीति तो है ही। रणनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में ही रहती है और जो फौजें शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रणनीति केवल इतनी है कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बुलडोज़र है या उसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, वो भी लोगों को एहसास है, लेकिन याद कराना है। और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, उससे पसीना बह रहा है, उससे कमल खिलेगा। अच्छा, ये आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव है, तो क्या मुद्दे इसमें इतने हावी नहीं है जितना कि उधर समाजवादी पार्टी से नेताजी के नाम और काम पे वो लोग वोट मांग रहे हैं? नहीं, चूँकि 6 साल से राज्य की सरकार उनकी नहीं है, केंद्र की 8 साल सरकार में उसकी नहीं है, इसलिए काम तो दिखता नहीं उनका। लेकिन लोगों को ये याद है कि यदि उनकी सरकार आती है तो प्लॉट सुरक्षित नहीं रहता है, मकान सुरक्षित नहीं रहता है, दुकान सुरक्षित नहीं रहता है, अपहरण होते हैं, नौकरियों में सूची दी जाती है जिससे मेरिट के आधार पर चयन नहीं होता है, जात के आधार पर चयन होता है। ये सब लोगों को पता है। तो उपचुनाव में ऐसा नहीं, मुद्दे तो वही होते हैं, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव की पूर्व संध्या पर चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है और वो लोग भी जो नॉमिनेशन करके समाजवादी पार्टी चली जाती थी और जीत का सर्टिफिकेट लेने आती थी, आज उनको प्रधानी की तरह घर घर पूरे खानदान के सातों लोगों को वोट मांगना पड़ रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो हताशा और निराशा से भरे हुए हैं। शिवपाल यादव भी अब आ गए हैं उनके साथ में, जबकि बीजेपी सोच रही है शायद वो साइलेंट मोड पर रहें या बीजेपी को कुछ मदद मिलेगी। उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन एक जात के कई नेता नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो होता है वो बड़ा नेता होता है, उसी के साथ होते हैं, एडमायरर होते हैं दूसरों के, लेकिन वोटर नहीं होते। इसलिए उनके आने से कुछ बढ़ा नहीं है। और सबको पता है कि एक कहावत उन पर लागू होती है शिवपाल जी पे कि हमें कोई और नहीं और तुम्हें कोई ठौर नहीं। 17 से 22 तक कितने बार वो आए हैं और कितने बार गए हैं, इतना उनको स्वयं याद नहीं होगा। 80 विधानसभाओं पे उन्होंने गठबंधन किया था अखिलेश जी से, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होते हुए केवल उनको ही टिकट मिली है। उनको प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का जसवंत नगर बनाया गया, ना कि उनको कोई टिकट मिली है। तो ही इज़ द बिगेस्ट लूजर ड्यूरिंग द 5 ईयर्स, उनको सबसे ज़्यादा। और चाचा चाणक्य ने कहा था कि यदि राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसको कमज़ोर करने के लिए दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ ही संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसे ही चचा भतीजे की संधि हुई है। अच्छा, करेल 60,000, जसवंत नगर 90,000, 1.5 लाख इसका काट। मैंने रायबरेली को हारते हुए देखा है, इंदिरा गांधी को, और तब तो मैं छोटा था, लेकिन मैंने उसी चुनाव में डिम्पल यादव को हारी है जिसमें मैं चुनाव लड़ा था, तो वो गढ़ गिरा। मैंने बदायूं के गढ़ को धर्मेंद्र यादव को हारते देखा है। मैंने कन्नौज में डिम्पल यादव जी को दोबारा हारते हुए देखा है। मैंने दोबारा फिरोजाबाद में अक्षय यादव को हारते हुए देखा है। तो जब जनता, मैंने बताया ना कि नेता हाईकमान के पास टिकट होती है, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट जनता के पास होता है। इसलिए जनता इस बार जीत का सर्टिफिकेट जो है हमारे शाक्य जी को, रघुराज सिंह साहब को देने जा रही है।